जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। मोहम्मद इकबाल की ये पंक्तियां हमेशा हमें याद आती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ये जजमेंट सीरीज 5 है, पांचवा जो है केस आज हम लोग कवर करेंगे। पिछले 4 केसेस को हमने जजमेंट सीरीज के अंदर कवर कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इस सेशन की स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में सबसे पहला जो आज हमें ये देखना है, आज का जो केस हमारा है वो राहुल गांधी का केस है। राहुल गांधी वर्सेस पुरनीश मोदी का केस है 2023 का। दोस्तों इस केस में क्या हुआ है इसको हम समझेंगे, यानी कि इस केस के अंदर इसकी स्टोरी क्या है, यानी कि क्या है ये मामला। काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला है और इस मामला को हमें समझना है। बाकी के 4 केसेस को आप जो है प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर जो है वो देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हर दिन एक फैसले पर चर्चा करेंगे, हर दिन जो है एक जजमेंट की बात करेंगे। तो ये अंतिम होगा, आगे भी मैं सेशन लेके आऊँगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जी कि अक्सर क्या होता है कि बचपन में हमेशा जो है कोई ना कोई एक क्लास में ऐसा होता है जो किसी ना किसी को सरनेम से चिढ़ाता रहता है। यानी कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने भी किसी को चिढ़ाया होगा। सरनेम की जो कहानी है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा है और सरनेम जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जो है यानी अलग अलग जो है प्रकार की पाए जाते हैं। अगर आप देखें भारत में तो भारत में कई तरह के सरनेम हैं। पटेल है, सिंह है, कुमार है, मोदी है, साहू है, दास है, कई तरह के जो है, रेड्डी है साउथ में। तो इस तरह के जो है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है भरा पड़ा है पूरे स्टेट में अलग अलग जो है सरनेम का। तो सरनेम जो है इसकी जो हमारे देश में जो इतनी प्रचलन में है, इसी सरनेम से संबंधित ये मामला है राहुल गांधी का, ये केस है राहुल गांधी का। तो बेसिकली दोस्तों इसको हम लोग सरनेम केस के भी यानी मोदी सरनेम केस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इस केस को हम लोग कहते हैं। तो यह क्या है मामला, इसके बारे में हम समझते हैं। चूँकि राहुल गांधी को जो है मोदी सरनेम के लेने की वजह से जो है ये केस फाइल किया गया था उनके ऊपर। और जो है इसके बारे में इसके मामले को हम समझते हैं। तो सबसे पहले चीज़, मामला को डिस्कस करने से पहले इंडिपेंडेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे का जो है सेल हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है। आपके लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से, क्योंकि इसमें आपको जो है बेहतर से बेहतर जो है डिस्काउंट मिलने वाला है हमारे सभी जुडिशरी के कोर्सेज़ पे। तो आप यहाँ पे हमारे 4-5 जुडिशरी कोर्सेज हैं, जिसमें आपका शिखर बैच है, जुडिशरी फाउंडेशन 3.0 बैच है, जुडिशरी फाउंडेशन योद्धा बैच है और आपका आरजेएस मेंस का बैच है दोस्तों। और साथ में राजस्थान एपीओ का बैच है जो कि भारी डिस्काउंट पे जो है 90% तक की छूट पे जो है वो उपलब्ध है दोस्तों। तो आप हमारे टेक्स्ट बुक ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से जो है इसको परचेज कर सकते हैं। 16 तारीख तक आपको इसको परचेज करना है, 16 अगस्त तक। तो जल्द से जल्द जो है इसको परचेज कर लीजिए, ताकि आपको जो है वो जो है आपको हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज, हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ जो है पढ़ने का मौका मिले और हमारे साथ गाइडेंस जो है आप लें और आप अपने सिविल जज बनने का सपना जो है वो पूरा कर सके टेक्स्ट बुक जुडिशरी के साथ। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती कैसे है इस राहुल गांधी वर्सेस पुरनीश मोदी के केस में दोस्तों। राहुल गांधी को तो आप जानते ही हैं, पुरनीश मोदी जो है वो गुजरात के अंदर एमएलए हैं, विधायक हैं। तो ये एक सांसद और एक विधायक के बीच की मामला, चूँकि हमें इसलिए समझना है क्योंकि इसके अंदर मानहानि की बात आई है। तो दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर जो मामले आए थे, इस जो केस आया था राहुल गांधी पर मानहानि का केस हुआ। अब ये जो केस की शुरुआत कैसे हुई, आखिर ये एकदम से नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में, शुरुआत कैसे हुई, बहुत ही नीचे लेवल से स्टार्ट हुई थी। यानी कि अगर आप देखेंगे कि 11 अप्रैल 2019 को बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान जो है वो राहुल गांधी जो है वो कुछ टिप्पणी करते हैं मोदी सरनेम के ऊपर। यानी कि इन्होंने टिप्पणी किया। इसी टिप्पणी के ऊपर जो है क्या होता है कि 13 अप्रैल 2019 को जो बीजेपी से विधायक है पुरनीश मोदी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। यानी कि इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 6 मई 2019 को मामले की सुनवाई होती है। यानी कि सुनवाई चालू होती है। पहले तो सीजेएम कोर्ट में जाता है, सीजेएम निचली कोर्ट के बाद जो है इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मामला जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब ये मामला जाता है तो 23 मार्च 2023 की बात है। इसमें क्या हुआ कि कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुना दी इस मामले के अंदर।
यानी कि दोस्तों इस मोदी सरनेम लेने की वजह से जो है ये मामले जो है ये आपके जो है सज़ा सुना दी गई। इसके साथ क्या होता है दोस्तों, आपको 7 जुलाई को 2023 को गुजरात हाई कोर्ट में मतलब ये हाई कोर्ट जाते हैं, जैसे सेशन कोर्ट ने जब सज़ा दे दिया 2 साल का, तो सज़ा जो है सीजेएम कोर्ट ने दिया था दोस्तों। इसके बाद सेशन कोर्ट ने भी इसको लागू रखा, फिर सेशन कोर्ट से वो मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस मामले को आगे लागू रखा। इसके बाद ये जो है आपको देखिए 7 जुलाई 2023 का जो मामला है, इसमें भी गुजरात हाई कोर्ट ने जो है मामले को निरस्त नहीं किया, उसके साथ बरकरार रखा, 2 साल का सज़ा जो है वो बरकरार रखा दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले मामला सीजेएम कोर्ट में जाता है दोस्तों, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट जो है, इसमें राहुल गांधी का ये वहाँ पे जो है सबसे पहले इनको पनिशमेंट दी जाती है। इनके ऊपर धारा जो लगाया जाता है वो 499 और 500 के अंदर जो है इंडियन पिनल कोड की धाराएं हैं, इसके अंदर इनको सेंटेंस यानी कि इनको पनिशमेंट दी गई, इनको जो है 2 साल की पनिशमेंट दी गई दोस्तों। इसके साथ जो है अब ये क्या होता है कि ऑर्डर सीजेएम का जो ऑर्डर है, उसी ऑर्डर को जो है बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जो है उसको सही मानती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को जो सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे वो भी मानती है। इसके बाद भी जो है अपीयरेंस चलता रहता है, ऑर्डर आती है 24/4/2023 को। तो ये मामला आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से सीजेएम कोर्ट से स्टार्ट होते हुए हाई कोर्ट तक चला गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया दोस्तों, यानी कि नीचे से काफ़ी ऊपर तक ये जो मामला गया। चूँकि ये मामला था मानहानि का, ये मामला था सरनेम का। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी चीज़ सेक्शन 499 और 500 है आईपीसी की, भारतीय दंड संहिता की, ये कहता क्या है दोस्तों। देखिए 499 का जो कहता क्या है, जो धारा 499 है वो मानहानि की बात करता है। वो कहता है कि किसी व्यक्ति को बोलकर, लिखकर या फिर किसी इरादा के द्वारा, कोई आपका इरादतन ऐसा हो, उसके द्वारा किसी साइन के द्वारा कोई ऐसा मार्किंग कर कर, कोई रिप्रेजेंटेशन करके या कोई पब्लिश करके या फिर उसकी क्षति यानी कि उसका इज्जत प्रतिष्ठा कह सकते हैं, इम्पुटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन, मतलब आपकी इच्छा है कि उस व्यक्ति का यानी कि आपकी जो बातें हैं, आपके जो कार्य हैं, आप जिस तरीके से जो है आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति के समूह के खिलाफ, तो किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो इसमें जो है ये क्या होगा कि दैट इम्पुटेशन विल हार्म देयर रेपुटेशन। यानी कि बेसिकली कहता क्या है कि आपके जो है चीज, आपने जो बोला, आपने जो लिखा या आपने कोई जो है मार्किंग करके कुछ किया या आपने किसी को जो है वो अपने जो है पूरी लाइबिलिटी के साथ जो आपने ऐसा किया, कुछ ऐसा प्रिंट किया, यानी कि ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये ऐसा कुछ कार्य किया जिससे इन कार्यों की वजह से किसी का रेपुटेशन के ऊपर अगर हार्म होता है, रेपुटेशन किसी पर्सन का हार्म होता है, तो उसको कहते हैं कि उस व्यक्ति का डिफेमेशन हुआ है, डिफेम हुआ है वो पर्सन, यानी कि मानहानि बता। आम भाषा में भी आप समझिए किसी कोई अगर आपका दोस्त है और उसको जो है आप क्या करते हैं कि मोहल्ले में आकर उसको जो है उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, सही बातें की बात नहीं की जा रही है, गलत बातें की बात की जा रही है, यानी कि ऐसी बातें जो उसकी इज्जत प्रतिष्ठा के ऊपर जो है वो खराब कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप जो है उसकी मानहानि कर रहे हैं समाज के बीच में, क्योंकि आप समाज में जाकर उसके बारे में गलत बातें जो है पूरे असेंबली के लोगों के सामने, कई लोग मौजूद हैं वहाँ पे, आपने जो है वहाँ पे किया। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के साथ आपने एक व्यक्ति को बुलाया, उसको बता दिया तो मानहानि होगा, नहीं, एक व्यक्ति के साथ होगा वो मानहानि नहीं होगा, मानहानि जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम पीपल्स के साथ होगा दोस्तों। अब आती है आईपीसी की सेक्शन 500। आईपीसी की सेक्शन 500 जो है वो पनिशमेंट की बात करती है, और इसमें पनिशमेंट की बात करती है यानी कि जिस व्यक्ति को 499 के अंदर जो है यानी कि डिफेम जिसने किया उस व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाएगी डिफेमेशन के लिए, और जो पनिशमेंट होगा दोस्तों वो पनिशमेंट 2 साल तक की जो है वो सज़ा दी जाएगी, यानी कि 2 साल तक की सज़ा की बात की गई है, इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है, और फाइन भी बात किया गया है कि एडिशनली फाइन भी जो है इंक्लूड किया जाएगा। इसीलिए 499 और 500 की जो है दोनों सेक्शंस जो है लगाए गए। बेसिकली 2 साल का जो है हायर पनिशमेंट है दोस्तों, 2 साल का हायर पनिशमेंट दे दिया गया। तो यानी कि राहुल गांधी को जो है इस पनिशमेंट की वजह से डिसक्वालीफाई कर दिया गया एमपी पोस्ट है, क्योंकि उस समय वो सांसद थे, और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसमें किसी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा होती है तो उसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि उसमें डिसक्वालीफाई करने का प्रोविजन जो है वो मेंशन किया गया है उसके, यानी कि इस केस की वजह से, इस चीज़ों की वजह से, इसमें पनिशमेंट मिलने की वजह से इनको जो है सांसद की पोस्ट से भी डिसक्वालीफाई किया गया था दोस्तों। आपको याद होगा ये मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था। इसके बाद जो है मामला जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है।
सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर ऑर्डर देती है 4 अगस्त 2023 को। याद रखिए, ऑर्डर देती है, मैंने ये नहीं कहा फाइनल जजमेंट दिया, नहीं, ऑर्डर दिया था, यानी कि इसमें कुछ चीज़ें जो है वो स्टे रखी गई है। अब ऑर्डर में ऑर्डर दी गई तो सबसे पहले जो है मैं आपको देख लेते हैं, राहुल गांधी के जो एडवोकेट थे उन्होंने ये बातें रखी, यानी कि अपना पक्ष रखा। पक्ष में क्या क्या रखा कि सबसे पहले चीज़ कि उन्होंने कब किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है, सिर्फ मोदी का नाम लिया। मोदी एक सरनेम है, यानी कि एक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं लिया है तो फिर कैसे जो है किसी का मानहानि हुआ, यानी कि ये एक पॉइंट जो है उन्होंने रखा, यानी कि राहुल गांधी ने अपने स्पीच में ऐसा कोई भी बातें नहीं बोली है। इसके साथ कहा कि कोर्ट में कहा कि ट्रायल कोर्ट में 13 केसेस जो है पेंडिंग है, लेकिन उनको कन्विक्शन क्यों दिया गया। एक तो मामला ये भी रहा, और दूसरा रहा कि वेर आर द क्रिमिनल इनोसेंट ही शैल बी ही टेल द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि बेसिकली किसी भी मामले के अंदर जो है, जो भी मामले चल रही हैं, किसी मामले के अंदर फाइनल जजमेंट नहीं आया है, ऐसा जो है दलील रखा गया दोस्तों। अब बेसिकली इसमें क्या किया गया कि अब नुकसान क्या हुआ इस जजमेंट की वजह से, इस छोटे से जजमेंट की वजह से, ऐसा इनके एडवोकेट का मानना था कि उनकी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो राहुल गांधी को MP से हटा दिया गया, MP पोस्ट से हटा दिया गया, और उनको 8 साल के लिए, 8 साल से जो है वो उसको रोका जा रहा है। इसके साथ जो है 2 साल का जो पनिशमेंट दिया गया, सस्पेंशन किया गया, इसके वजह से जो है प्रोनाउंस किया गया। इससे क्या हुआ कि उनके जो है उनका सांसदी चला गया। तो ये सारी चीज़ें जो है राहुल गांधी को क्या ये लास्ट चांस है इक्विटल का, ये सारी मामले जो है बातें रखी गई दोस्तों। अब पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या कहता है, जितने भी सांसद हैं, ये जो भी लोग जो है चुनाव लड़ते हैं, तो ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो हमारा है, यही जो है उसको गवर्न करता है दोस्तों। तो बेसिकली ये कहता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा होती है या 2 साल से ज़्यादा की सजा होती है, तो वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द सच कन्विक्शन, यानी कि उस कन्विक्शन के डेट से वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा फॉर द अनदर 6 ईयर फॉर सर्विंग द टाइम। 6 साल के लिए दोस्तों, 6 साल के लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इस एक्ट के अंतर्गत, यानी कि एक एक्ट में उनको सज़ा मिली और इस एक्ट की वजह से सांसदी चली गई, यानी कि उनको सांसद के पोस्ट से उस कन्विक्शन की वजह से हटा दिया जाएगा। ऐसा जो है इस एक्ट में मतलब मेंशन किया गया 6 साल के लिए किसी भी व्यक्ति को, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसा जो भी व्यक्ति को सजा 2 साल की ज़्यादा की मिलती है, सांसद है, तो वो उस समय से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बेसिकली 6 साल की सज़ा की 6 साल तक जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा राहुल गांधी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन से उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, क्योंकि अपील तो सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि वो केरला से सांसद हैं, वायनाड से, तो वायनाड के लोगों को या उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को, उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को नुकसान हो रही है इस चीज़ की वजह से, यानी कि उनकी प्रगति रुक जाएगी, उनके यहाँ पर जो है यानी कि उनका जो कार्य है, उनकी जो ड्यूटी है, वो सारी चीज़, यानी कि लोगों ने भरोसा करके उनको चुनाव जिताया है, तो उनको कहीं ना कहीं जो है लोगों का भरोसा टूट जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा। अब इसके साथ जो है दोस्तों फाइनल जजमेंट आता है, फाइनल ऑर्डर आता है, जजमेंट नहीं ऑर्डर बोलेंगे इसको, फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आता है, जिसने गुजरात हाई कोर्ट है, वो गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा देता है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि ये फाइनल यही बात है कि स्टे लग जाता है इस केस के अंदर, और जो फाइनल ऑर्डर आती है दोस्तों वो 4 अगस्त 2023 को आती है, इसमें स्टे लग जाता है। और इसके साथ जो स्टे में आता है, इसमें कहा जाता है दी कन्विक्शन ऑर्डर वाज स्टे कर दिया गया, यानी कि उसको रोक लगा दिया गया, यानी कि ये जो भी मामले हैं इस पर अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है, बट इसको स्टे लगा दिया गया। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा है, चूँकि एक अच्छा केस रहा है, और 499 का जो मामला है वो आए दिन हमारे देश में जो है वह चलता रहता है डिफॉर्मेशन को लेकर, क्योंकि पॉलिटिकल फ़ायदे को लेकर ये, क्योंकि ये चलता रहता है लोगों के बीच में। तो हम आम जनता को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। और सरनेम क्या है, सरनेम के से संबंधित भी मामले हो सकते हैं क्या, या फिर डिफॉर्मेशन क्या है, आपने इस वीडियो में पूरी तरीके से सेशन के अंदर समझा है। तो भूलिएगा मत, इंडिपेंडेंस डे का जो हमारा जो सेल चल रहा है उसको आप जो है उसका लाभ उठाइए, और 90% तक की जो छूट है वो अवेलेबल है हमारे जुडिशरी के कोर्सेज पे। तो जल्द से जल्द इनरोल कीजिए और जल्द से जल्द अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, और सिविल जज बनने का सपना जो है अपनी पूरा कीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ जो है हमने ये 5 डे
5 इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है आज कवर कर लिया। आज 15 अगस्त भी है, तो आप सभी को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये पांचों जजमेंट को आप ज़रूर देखिए और आशा करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगे भी जो है मामले में लेके आता रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।